सारन गुरु डिजिटल क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। मैं सुलेमान सर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का जो सेल्स है, कोशिका के बारे में जो बात करना है, उसमें बच्चों कुछ लैब करना है आप लोगों को, कुछ एक्टिविटी है, कुछ प्रैक्टिकल्स है। जैसे मैं आप लोगों को ओनियन सेल्स जो होता है प्लांट सेल्स में, वो देखना है। दूसरा बच्चों, आप लोगों का चिक सेल देखना है, आपके गाल के अंदर का जो कोशिका होता है, सेल्स है, वो भी देखना है बच्चों। तीसरा बच्चों, आपको स्टोमाटा देखना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका चौथा में ब्लड सेल्स देखना है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो ये आपका फोर प्रैक्टिकल्स है। आज मैं आप लोगों को इस लैब में दो लैब में कराऊंगा, ठीक है। एक तो मैं आप लोगों को ओनियंस में लाया हूँ। ओनियंस का जो सेल्स होता है बिल्कुल हूबहू बच्चों वही आप लोग देखेंगे जो आप लोगों की किताबों में है, बल्कि उससे बेहतर देखेंगे। आपकी किताबों में एक फिगर दिया होगा जो ओनियन का जो सेल्स होता है उसका, तो बिल्कुल बच्चों सेम टू सेम उसी जैसा हम लोग कलरफुल देखेंगे। वो तो ब्लैक एंड व्हाइट दिया हुआ है ना किताबों में आपका, लेकिन हम लोग और उससे बेहतर देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आज ही मैं कोशिश करता हूँ जो चिक सेल है, चिक सेल ही बच्चों में आज ही दिखाऊंगा। तो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले बस सिर्फ ओनली 5 मिनट्स में पहले आप लोग सब समझ लीजिए कि आप लोग क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है। जैसे मान लीजिए हम लोग ओनियन सेल्स बच्चों दिखाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग कम माइक्रोस्कोप की जरूरत है बच्चों। माइक्रोस्कोप हम लोग ले लिए हैं। अब इसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। पहले का जो वीडियो होगा आप लोग देख लेंगे। 10th क्लास का स्टोमाटा का मैं एक वीडियो में बनाया हूँ, यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। उसमें उसके सारे पार्ट्स के बारे में बता दिया हूँ। आई लेंसेस क्या है, आई पीसेस क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है। इसके बाद बच्चों उसका क्या बोलते हैं, स्लाइड क्लिप क्या है, स्लाइड क्या है, कवर स्लिप क्या है, वो सारी चीज़ों में बता दिया हूँ। उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये एक डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप है जो अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो हम लोगों को बच्चों क्या है, एक तो इसकी जरूरत है। इसके बाद बच्चों हम लोगों को स्लाइड की जरूरत पड़ेगा। तो चलिए हम लोग स्लाइड यहाँ पे है बच्चों, ये प्लेन स्लाइड हम लोग यहाँ पे रख लिए हैं। इसके बाद बच्चों कुछ हम लोग परमानेंट स्लाइड बहुत सारा यहाँ पे रखे हैं, इसकी जरूरत हम लोग को नहीं है। हम लोग टेम्प्रोरी या उसी को हम लोग कहते हैं प्लेन स्लाइड, इसको थोड़ा हम लोग साफ कर लेंगे। ये फिल्टर पेपर है बच्चों, ये फिल्टर पेपर होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग अच्छी तरह सफाई कर लें ताकि किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्ट वगैरह इस स्लाइड के ऊपर नहीं रहना चाहिए, तब आपका कंटेंट प्रॉपरली दिखेगा, ठीक है। तो चलिए ये हम लोग स्लाइड बच्चों ले लिए हैं। चलिए स्लाइड यहाँ पे रख लिए। इसके बाद हम लोग को जरूरत पड़ेगा बच्चों कवर स्लिप का। तो कवर स्लिप बच्चों पता है आप लोग, कवर स्लिप एक छोटा सा ये डब्बा में एक छोटा सा बच्चों शीशे का होता है वो। तो ये कवर स्लिप हम लोग, चलिए इसको भी यहाँ पे हम लोग रख लिए। इसके बाद बच्चों हम लोग जरूरत पड़ेगा सल्फानीन की जरूरत पड़ेगा, स्टेन करने के लिए, कलर करने के लिए हम लोग के पास है। इसके बाद ग्लिसरीन की जरूरत पड़ेगा बच्चों, ग्लिसरॉल भी हम लोग के पास है, ठीक है। इसके बाद फॉरसेप की जरूरत पड़ेगा, फॉरसेप हो गया। ड्रॉपर चाहिए बच्चों हम लोग का, एक ग्लिसरीन के लिए, दूसरा इस पे सल्फानीन के लिए ड्रॉपर भी हम लोग के पास बच्चों है। इसके बाद बच्चों हम लोग का ये हो गया, ऑलमोस्ट सारे चीजें बच्चों हो गया। तो ये सब चीजों के बच्चों हम लोग को जरूरत पड़ता है ये। तो हाँ, एक और चीज वाच ग्लास चाहिए उसको स्टेन करने के लिए। वाच ग्लास ही बच्चों हम लोग के पास है। चलिए दो वाच ग्लास हम लोग ले लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों का एक्टिविटी। ओके, पहला स्टेप बच्चों क्या करना है कि ओनियंस, प्याज ले लिए बच्चों। इस प्याज के अंदर से आपको पतला सा एक मेम्ब्रेन होता है, उस पतला सा मेम्ब्रेन को निकालना है। फॉरसेप के माध्यम से आप लोग निकाल सकते हैं। वो मेम्ब्रेन क्या है, कुछ नहीं बच्चों, पॉलिथीन के जैसा पतला सा मेम्ब्रेन, आसानी से आप लोग देख सकते हैं। ये क्लियरली आप लोगों को दिख रहा होगा। ये अंदर के सरफेस से निकलना है, ध्यान रहे, ठीक है। बाहर के सरफेस से नहीं निकलेगा, अंदर के सरफेस से। इसी के अंदर बच्चों सारे कोशिका जो है इसी के अंदर है। बाकी ये जो देखेंगे बच्चों स्टोर फूड सब्सटेंसेस है, और बाकी कुछ भी नहीं है। सारा सेल्स बच्चों इसके अंदर है। ये बहुत बड़ा है, इतना बड़ा लेने की हम लोग को जरूरत नहीं है। इसको हम लोग कट करके छोटा भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मर्जी आपकी, बड़ा साइज भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं। इसको आप लोग छोटा सा बस सेक्शन लीजिए। चलिए छोटा सा मैं सेक्शन ले लिया। इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉरसेप के माध्यम से, दिस वन, फॉरसेप के माध्यम से बच्चों मैं वाच ग्लास में इसको रखा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा बच्चों हम लोग डिस्टिल वाटर लेंगे। चलिए डिस्टिल वाटर ले लिए। इसके अंदर बच्चों नेक्स्ट स्टेप में आपको लेना है सल्फरनील। इसको स्टेन करना है, कलर करना है। चलिए ये हम लोग 1 से 2 बूंद, ज्यादा नहीं बच्चों, 1 से 2 बूंद हम लोग सल्फरनील लेंगे। अगर ज्यादा देंगे तो बच्चों फिर वो स्टेन ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा कलर चढ़ जाएगा वो, ठीक है। चलिए तो हम लोग ये ले लिए, सल्फरनील ले लिए। चलिए अभी ये स्टेन हो रहा है, उसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं एटलीस्ट, ठीक है।
इसको मैं साइड में रखूं इधर। हाँ, क्या करना है कि थोड़ा सा ऊपर की तरफ फ्लॉट करे, तो उसको थोड़ा सा हम लोग उसके अंदर हम लोग डाल देंगे, डेप्थ कर देंगे, ताकि आसानी से। अब क्या हो रहा है बच्चों उसमें, तो पता है सफरनील से क्या होता है कि उसका जो सेल्स है बच्चों, उसका जो सेल वाल है, उसका जो न्यूक्लियस है, उसके वाल पे, उसके मेम्ब्रेन पे बच्चों कलर चढ़ता है, ठीक है, ताकि क्लियरली आप लोगों को दिखाई दे दे कि हाँ ये है आपका सेल वाल, और अलग अलग कोशिका आप लोगों को क्लियरली बिल्कुल विजिबल हो, दिखाई देगा, और डेफिनेटली दिखाई देगा बच्चों। तो हम लोग एक काम करते हैं बच्चों, एक तो हम लोग ये तैयार कर दिए, एक और हम लोग तैयार करते हैं थोड़ा सा यूनिक तरीके से, हम लोग मिथाइल ब्लू से भी हम लोग स्टेन करते हैं, और दोनों स्लाइड को हम लोग देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हो रहा है। तो एक छोटा सा बच्चों सेक्शन हम लोग लेंगे, और इससे एक छोटा सा बच्चों मेम्ब्रेन हम लोग निकाल लेंगे इसका, दिस वन छोटा सा है, काफी सफिशियंट है इतना, इसको भी हम लोग ले लेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि मिथाइल ब्लू लेंगे, दिस वन, और इसके लिए भी बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ध्यान। तो चलिए बच्चों, 5 मिनट्स हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग स्टेन कर रहे थे जो सेल्स को, उसको हम लोग स्लाइड के ऊपर बच्चों लेंगे। अब स्लाइड को हम लोग तैयार करने जा रहे हैं। अच्छी तरीके से बच्चों समझिए कि स्लाइड को हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, स्लाइड बच्चों यहाँ पे हम लोग रख लिए, चलिए एक स्लाइड हो गया, और ये दूसरा स्लाइड हो गया। क्यों दो स्लाइड, क्योंकि दो दो स्टेन हम लोग लिए हैं, सफरनील भी लिए हैं और दूसरा मिथाइल ब्लू भी लिए हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग सफरनील लिए बच्चों, इसको क्या करना है, सिंपली बच्चों इसको ऐसे लेने के बाद उसको क्या करना है कि स्लाइड के ऊपर बच्चों रखना है, स्लाइड के ऊपर रखना है। लेकिन अब एक तरीका मैं और बता दूं, ये कुछ ज्यादा स्टेन हो गया है, ज्यादा कलर हो गया है, तो उसके लिए बच्चों क्या करना है कि उसको खंगाल लेना है एक बार। अरे कपड़ा वगैरह बच्चों डालते होंगे आप लोग, कपड़ा में नील डाला जाता है ना, तो ज्यादा अगर कलर चढ़ जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको खंगालते हैं ना, तो इसको बोलते हैं रिंस करना। तो हम लोग क्या किए कि फ्रेश डिस्टिल वाटर लेने के बाद बच्चों इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरीके से बच्चों ये रिंस कर लिए, थोड़ा सा खंगाल लिए इसको, ठीक है। तो जो ज्यादा जो उसको हम लोग बोलते हैं ओवर स्टेन, मतलब ज्यादा जो कलर हो गया था, अब क्या हो गया बच्चों, अब ज्यादा उसका कलर उसका वो हट जाएगा। अब इसको लेके हम लोग स्लाइड के ऊपर रखेंगे ऐसे, और उसको फ्लैट कर ले। ये क्लियरली आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दिख रहा है। चलिए अभी दिखाई नहीं देगा, अभी हम लोग इसमें कुछ और भी प्रोसीजर है वो हम लोग करेंगे। तो एक तो हम लोग ये ले लिए बच्चों, ठीक है। चलिए सेकंड, अब एक और है ना स्टेन, एक और क्या है बच्चों, मिथाइल ब्लू के अंदर हम लोग रखे हुए थे, चलिए उसको भी हम लोग ले लेते हैं, दिस वन। ये मिथाइल ब्लू में इसको भी थोड़ा सा मैं खंगाल लेता हूँ इसको, क्योंकि ज्यादा ओवर स्टेन हो गया है बच्चों। इसको लेने के बाद हम लोग सेम प्रोसीजर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर हम लोग रख देते हैं, ठीक है। लेकिन इस बात का थोड़ा सा ध्यान रहे कि बच्चों फोल्डेड नहीं होना चाहिए, वो फोल्ड नहीं होना चाहिए, उसको ओपन कर लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में बच्चों क्या करेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया तो इसको हम लोग थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, इतना बड़ा की जरूरत नहीं है। अगला स्टेप में बच्चों क्या है, हम लोग लेंगे ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन भी उसको बोलते हैं। इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा खंगाल लीजिए अच्छा से। अब एक एक ड्रॉप, ज्यादा बच्चों नहीं लेना है, समझ जाइए, एक एक ड्रॉप दोनों के ऊपर बच्चों रखना है। फिर आप लोग कवर स्लिप का इस्तेमाल करेंगे। कवर स्लिप को बच्चों इस तरीके से रखना है ताकि एयर बबल्स ना रहे, ये भी प्रोसेस समझ लीजिए। तो चलिए एक एक बूंद हम लोग लेंगे बच्चों, ये दिस वन। चलिए एक बूंद दो बूंद इस पे हो गया, इससे भी बच्चों एक से दो बूंद हम लोग ले लिए, ठीक है। साइड कीजिए इसको। अब अगला स्टेप में बच्चों क्या करना है, तो समझो। अगला स्टेप में मैं बताया था आप लोगों को कि कवर स्लिप। कवर स्लिप क्या होता है बच्चों, देखिए छोटा सा जो शीशा ऐसा होता है कवर स्लिप, इसको इस तरीके से रखना है ताकि इसके अंदर एयर बबल्स ना रहे। इसको रखने का तरीका कुछ ऐसा है कि, चलिए कोई एक गर्ल्स आओ तो, चलो कोई कोई एक बच्चा आ जाओ, कोई कोई जस्ट आ जाओ, यस कम। चलिए इसको पकड़िए आप, हाँ, ऐसे ही पकड़िए। इसको रखने का तरीका समझिए, थोड़ा सा और इधर आ जाओ बाबू।
हम लोग नीडल्स के माध्यम से इसको इस तरीके से बच्चों वन साइडेड रखेंगे ऐसे, और इसको टच करके धीरे 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 इसको बच्चों ऐसे, एयर बबल्स है नहीं है, चलिए हो गया। तो इस तरीके से बच्चों रखना है, ये तैयार हो गया हम लोगों का। चलिए दूसरा भी है बच्चों, दूसरा को भी हम ऐसे रखते हैं, तो क्योंकि मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है मैं डायरेक्ट भी रख सकता हूँ इसको, इसको ऐसे करके और धीरे से इसको छोड़ देना है, ठीक है, ताकि एयर बबल्स न रहे। चलिए अब मैं फिर हो गया, अब इसके बाद हम लोग हो गया जा सकते हैं। तो बच्चों क्या हुआ, अब देखिए अगला स्टेप, ये तो आप लोग दो चीज देख लिए बन गया, लेकिन कभी कभी आप लोग देखेंगे कि बच्चों स्लाइड के ऊपर कुछ ज्यादा ग्लिसरॉल हो गया या फिर बच्चों सल्फोनील लगा हुआ है, तो उसका तरीका ये है, इसको बच्चों इस तरीके से इसको फोल्ड कीजिए फिल्टर पेपर को, और फिल्टर पेपर को इस तरीके से फोल्ड करने के बाद सिर्फ आपको बच्चों यहाँ पे टच करना है। तो आप लोग टच करेंगे तो जो भी एक्स्ट्रा जो होगा बच्चों वो सब क्या होगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा वो। और अगला स्टेप बच्चों क्या होगा हम लोगों का, तो इनफैक्ट हम लोग का स्लाइड तो तैयार हो गया, अब अगला स्टेप है हम लोगों का देखना माइक्रोस्कोप में उसको। चलिए सेट करते हैं हम लोग माइक्रोस्कोप में, दोनों स्लाइड हम लोगों का तैयार हो गया, यहाँ पे रेडी है, इसको साइड कीजिए। हाँ अब लाइट का रिफ्लेक्शन लेने के लिए लाइट हम लोग किधर से लें, तो बच्चों लाइट इधर से आ रहा है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले माइक्रोस्कोप को लाइट का रिफ्लेक्शन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। लाइट का सेटिंग किस तरीके से बच्चों किया जाता है, तो क्लियरली चलिए लाइट सेट हो गया, ये लाइट सेट होने के बाद अगला स्टेप क्या है, अब इसके बाद हम लोग स्लाइड लेंगे बच्चों, और स्लाइड लगाने के बाद हम लोग जिस तरीके से सेट किया था माइक्रोस्कोप उस तरीके से। चलिए अब कैमरामैन से बोलना चाहेंगे कि अब थोड़ा सा मोबाइल को पास में लाइए। तो अब बच्चों आप लोग क्लियरली देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में, चलिए माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग देखते हैं कि वो जो हम लोग लैब, वाओ सो ब्यूटीफुल, यही ना फिगर आप लोग किताब में है, इसको थोड़ा और हम लोग साफ कर सकते हैं, थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, नहीं तो और बेहतर होता ये। चलिए यही ना फिगर है आप लोग किताबों में, ये है बच्चों आपका ओनियन पिल्स के अंदर जो आप लोग कोशिका। अब देखिए इसमें मैं एक चीज बता दूं, ये जो आप लोग देख रहे हैं जो बॉर्डर दिख रहा है ब्लैक कलर का, एक्चुअल में वो सेल वाल है वो, ठीक है। अच्छा बीच बीच में बच्चों कहीं कहीं पे आप लोग देखते होंगे तो वो क्लियरली आप लोगों को दिख रहा है। चलिए इसमें न्यूक्लियस भी आप लोग क्लियरली देख सकते हैं बच्चों, साइड साइड में सेल वाल है, और बीच में जो डॉट डॉट जो गोल गोल बच्चों दिख रहा है वही है आप लोगों का न्यूक्लियस। चलिए एक और पिक्स था उसको भी हम लोग देख लें।